तो जनरली हम क्या करते हैं, जो एक लंबा सा सीरीज़ होता है वीडियो का, वो हो जाने के बाद एक बीच में इन्फॉर्मेशन सीरीज़ टाइप या इन्फॉर्मेशन वीडियो डालते हैं। तो ये है वो वाला वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको रोड ट्रिप में बहुत ही सहायता कर सकता है। कभी कभी इट कैन बिकम अ लाइफ सेविंग थिंग एज वेल। बस चालू करते हैं इस चीज़ से। ये सबसे बड़ा है आइटम में, ये है एक फ्यूल कैनिस्टर। देगा यहाँ इस सारी चीज़ों का हम लिंक देंगे अमेज़ॉन में कहाँ मिलेगा ये चीज़ों को आपको। और अगर आप देखते हो ये पर्टिकुलर चीज़ जो मैंने लिया हूँ, ये इसका रीज़न क्या है लेने का वो भी बताता हूँ। ये 10 लीटर का कैनिस्टर है। 10 लीटर कैनिस्टर अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हो इज़ गुड इनफ, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेच में होता है जैसे यहाँ पे फ्यूल स्टेशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप पहाड़ में ज़्यादा चलाते हो जहाँ पे बहुत सारा ट्रेचरस रोड है, जैसे आप स्पीति या फिर लद्दाख साइड में चला रहे हैं, तो वहाँ पे भी बहुत डिस्टेंस में आता है फ्यूल स्टेशन। सो मिनिमम 10 लीटर का एक कैनिस्टर आपको चाहिए गैसोलीन का। अगर आप थोड़ा और बैकअप रखना चाहते हो तो आप 20 लीटर का बैकअप भी रख सकते हो। इस पर्टिकुलर चीज़ का बेनिफिट ये है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा देख लीजिए। ये ऐसे खुल के उल्टा आप इसको प्लग इन कर सकते हो, तो जो सारे ऑटो फ्यूलिंग वगैरह वो सब चीज़ें हैं ये इसमें आ जाता है। जैसे आप फ्यूल स्टेशन में करते हो ना, वो सब फीचर्स इसमें आ जाते हैं। और आपको कोई अलग सा पोरिंग मैकेनिज्म नहीं चाहिए, पोरिंग कोई एपरेटस नहीं चाहिए, इससे ही काम चल जाता है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो आपको चाहिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कूलेंट। अगर आप एक्स्ट्रा इंजन ऑयल नहीं रख तो दैट इज़ स्टिल ओके, क्योंकि आप इंजन ऑयल के थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है या फिर आपको लगता है इंजन ऑयल जल गया है, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए भी आप थोड़ा दूर तक जा सकते हो, ऐसा टेंशन नहीं होता है। पर अगर आपका कूलेंट का इशू हो जाता है तो इंजन भी गर्म हो जाएगा, इंजन ऑयल बर्न डाउन होगा। तो हम वैसे चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जो आपका अपर लेवल में इशू करते हैं, और वो ख़राब होता है तो डाउन स्ट्रीम में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाते हैं। तो कूलेंट का एक डब्बा रख लीजिएगा। बहुत टाइम होता है आप चेक शायद नहीं किए हो, या फिर गाड़ी फर्स्ट गियर में बहुत ज़्यादा चला है, रेस ज़्यादा किया है, तो उसमें इंजन में तकलीफ होता है, और उस हिसाब से कूलेंट का भी जल जाना जायज़ है। तो इस हिसाब से कूलेंट रखिएगा। एक हाफ लीटर का, 1 लीटर का बहुत ही काफ़ी होता है अगर आप लॉन्ग ड्राइव में जाते हो। ऑल दिस थिंग्स कम इन टू यूज़, जहाँ पे आपको वन पॉइंट टू दूसरे पॉइंट के अंदर आपको ऐसे मैकेनिक या फिर कोई फ्यूल स्टेशन या फिर कोई गैराज नहीं मिलेगा। तो ये होता है, बहुत टाइम ये होता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत हैंडी हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक मस्ट हैव थिंग, मतलब अगर आप फ्यूल भी नहीं लेते हो, आप उतना ज़्यादा लंबा नहीं ट्रैवल करते हो, फिर भी आप एटलीस्ट 100-200 किलोमीटर ट्रैवल कर ही लेते हो रोड में, तब आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। दिस इज़ ए टायर रिपेयरिंग किट। छोटा सा है, मतलब आपका जो पंक्चर वगैरह होता है उसके लिए ये किट है, और इसमें कुछ सारे टूल्स आ जाते हैं, जैसे जो छोटे छोटे रिपेयर के पैचेस आते हैं, मार्कर्स आते हैं, और जैसे होल ज़्यादा बनाने के लिए पंचर आ जाता है, फिर एक्चुअल रिपेयर करने के लिए चीज़ें, ये पूरा चीज़ आता है। ये इट्स लाइक ए किट। और अगर ये ख़त्म हो जाता है ये पैचेस, तो यू कैन सेपरेटली बाय दिस थिंग्स ऑल्सो। ये ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि ये ख़रीद के आप रोड में निकल जाओ। मैं कहूँगा इसका हो सके तो अगर आपका गाड़ी पंक्चर हुआ है तो अपने हाथों से एक बार लोकली इसको रिपेयर करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ये जो चीज़ है ये उतना इजी नहीं है जितना आपको लगता है। मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप टायर रिपेयर कर रहे हो, पंक्चर रिपेयर कर रहे हो, तो आपको बहुत प्रेशर डालना पड़ता है, बहुत, मतलब इट्स ह्यूमंगस प्रेशर डालना पड़ता है। तो अगर आप नहीं किए हो, अगर आप किए हो तो आपको लगेगा ये तो बस एवरीडे थिंग है। तो ये कहूँगा मैं एक बार टेस्ट कर लो, एक बार आप इसको कर ये पंक्चर रिपेयर करना ट्राई कर लो लोकल एनवायरनमेंट में। अगर आपकी गाड़ी पंक्चर होता है तो फिर जाके जहाँ पे रियल सिचुएशन होगा आपको बहुत ईजी हो जाएगा काम करना। दी अदर थिंग यू शुड हैव इज़, मेरे पास बॉश का है, आप किसी का भी ले सकते हो, एक हैंड टूल सेट। देखिए ये एक हैंड टूल है, ये कोई मशीन टूलिंग वगैरह नहीं है, पर इसमें सारे जो बोर्ड्स वगैरह है या फिर सारे जो थ्रेड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें कार और बाइक रिपेयर के लिए काफ़ी होता है। क्यों आपको चाहिए? देखिए कुछ टाइम पे आपको छोटे मोटे नट्स खोलना पड़ता है, कनेक्शन लूज़ हो जाता है, फ्यूज़ उठाना पड़ता है, ये सारे चीज़ों के लिए ये पर्टिकुलर चीज़ बहुत काम में आ जाएगा। तो ये आप ले सकते हो, और मैं कहूँगा ये रखिए अपने पास। और इसके साथ हो सके तो एक जंपर केबल भी रख लीजिएगा, क्योंकि कभी होता है आपका बैटरी शॉर्ट हो जाएगा या फिर आपका बैटरी ख़त्म हो गया है रास्ते पर, तो आप चला नहीं पा रहे हो, तो इसके लिए 2 चीज़ आपको चाहिए। एक तो एक जंपर केबल चाहिए, जो आपके बैटरी के साथ दूसरा कोई पावर सोर्स अटैच करे, और दूसरा चीज़ जो चाहिए अगर हो तो बहुत अच्छा है, वो है एक पोर्टेबल इग्नाइटर। मतलब आपका जो रिचार्जेबल बैटरी होता है, अमेज़ॉन का लिंक आपको दे देता हूँ,
उसमें आप अपना फ़ोन वगैरह तो चार्ज कर ही सकते हो, पर वो इनफ करंट जनरेट करता है जिससे आप स्पार्क प्लग को भी स्पार्क कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन इतना बड़ा, जैसे डस्टर वगैरह गाड़ी में आपका 60-65 टाइम वो इंजन स्टार्ट कर देगा। दीज आर वेरी हैंडी बिकॉज अगर आप ये यूज़ करते हो और अचानक आप जा रहे हो, आपका बैटरी डेड हो गया, हो ही सकता है, वेदर के ऊपर बेस करके हो सकता है, आपने चेक नहीं किया होगा, उसके लिए हो सकता है, बहुत कारण होते हैं, पर आप वहाँ स्ट्रैंडेड नहीं हो, आप गाड़ी स्टार्ट करके आगे जा सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार अगर आप गाड़ी फिर से बंद हो जाए आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो। दैट्स वाई दैट सॉर्ट ऑफ अ रिचार्जेबल बैटरी सेट इज़ वेरी हैंडी। तो आप वो लेना चाहिए आपको अगर आप लॉन्ग ड्राइव में जाते हो, रियली लॉन्ग, लाइक 600-700 किलोमीटर्स इन वन गो, या फिर आप पहाड़ में बहुत ज़्यादा जाते हो जहाँ पे उतना रिपेयरिंग स्टेशन नहीं होता है, तब तो ये मस्ट है आपके लिए। मैं कहूँगा आप एक टायर इन्फ्लेटर लीजिएगा। ये अब मेरे पास 2 है, आप अगर आपको बस एक ही लेना है तो आप मैनुअल लीजिए। मेरे पास एक मैनुअल है और एक ये ऑटोमेटिक है। ये वाला जो ऑटोमेटिक है ये कूबो का है, और ये जैसे देखिए कोई वायर नहीं है उसके साथ भी, ऐसे यहाँ पे अगर दिख रहा है आपको ये एक गेज दिखा रहा है। दिस इज़ रिचार्जेबल। अभी रिचार्जेबल जो होता है उसका कैपेसिटी उतना नहीं होता है, मतलब ये हाफ फिल टायर को 2 बार फिल कर सकता है, पर इसका एक बेनिफिट होता है। बहुत सारे जो आपका 12 वोल्ट सिगरेट लाइटर सॉकेट में डाल के आपका टायर इन्फ्लेटर होता है ना, जो आप खरीदते हैं, वो इतना ज़्यादा करंट कभी ड्रॉ कर लेते हैं, जो थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट नहीं होते हैं, तो वो आपका ये पर्टिकुलर सिगरेट लाइटर का जो फ्यूज़ है उसको शॉर्ट कर सकता है, गाड़ी का और भी कुछ शॉर्ट कर सकता है, बैटरी में पावर डाल सकता है अगर आप स्टार्ट नहीं करके कर रहे हो ऐसे। तो इसलिए आउट ऑफ एक्सपीरियंस हमने बहुत बार फेस किया है, आउट ऑफ एक्सपीरियंस हमने क्या किया, हमने ये लिया है और ये इट्स कमिंग इन रियली हैंडी। एक तो इसका यहाँ पे एक लाइट है, तो ये लाइट भी देता है, अगर आपको चाहिए तो ये लाइट डाल देगा। दैट्स ये साउंड देख रहा है आपको, ये दिस इज़ लाइक सुन रहा है, ये साउंड जो है ये मतलब मोटर चल रहा है और आपका पंप दे देगा। तो मैंने जैसे किया है, देखा है कि हाफ फिल्ड टायर 2 बार ये फिल कर देगा आपके लिए, और उसके बाद जैसे आपका थोड़ा पूरा फ्लैट हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, 4 चक्काओं में थोड़ा कम हो गया है, तो आप मैनुअल रखिए हमेशा। मैनुअल में क्या होता है, टाइम लगेगा, पर आपको ना पावर की ज़रूरत है ना आपका बैटरी का किसी का ज़रूरत नहीं है। आप पैर से दबाइए, 4 टायर करने में आपको आधा घंटा लगेगा या 15 मिनट, डिपेंडिंग ऑन आप कितना तगड़े टाइप से कर रहे हो। अगर आप ट्रेंड नहीं हो तो आपको थोड़ा आधा घंटा लग सकता है, पर वो दिक्कत नहीं है। पॉइंट ये है कि आपका टायर इन्फ्लेट हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें, एक तो ये रख सकते हो, अगर आपको एक रखना है तो आप मैनुअल रखो, ये मत रखो, ठीक है। नेक्स्ट कम्स अ लाइट। नाउ जैसे ये आप देख रहे हो, ये हम डिकैथलॉन से नहीं, से कोई चाहिए किसी का होगा, ये सोलोसन का है, और ये हम लिए थे अमेजोन से, उलानजी का है। आई प्रेफर दिस वन, वाई, बिकॉज दिस वन हैज़ दिस थिंग ऑफ स्टिकिंग हियर, ये लोहे में ऐसे अटक जाता है। इसमें बेनिफिट क्या होता है, अगर आप कहीं पे कुछ रिपेयर कर रहे हो रात में और आपका हाथ, दोनों हाथ ही इंगेज्ड हैं, तो ये चीज़ तो आपको मुंह में डालना पड़ेगा, ऐसे जला के इसको ऐसे मुंह में डालना पड़ेगा, विच इज़ डिफ़िकल्ट, पर ये काम आता है। ये बहुत दूर तक लाइट प्रोजेक्ट करता है। इसका फंडा ये दूर तक नहीं करता है, आसपास को बहुत लीट अप करता है, और ये लोहे में ऐसे अटक जाता है। इसके लिए एक्चुअली दिस इज़ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी लाइट, बहुत सारे RGB लाइट बनाता है, पर मैं समझता हूँ, मैं मेरा एक आउट ऑफ एक्सपीरियंस, दिस थिंग कम्स इन वेरी हैंडी। अगर आप कहीं पे ट्रिप कर रहे हैं और आपके रिपेयर किट बॉक्स में ये अगर हो तो बहुत बढ़िया है। तो ये एक ऐसा लाइट, और ये स्ट्रोब भी जनरेट करता है, ये भी SOS स्ट्रोब जनरेट करता है, तो बहुत अच्छा है। अगर दोनों में से एक लेना है मैं कहूँगा ये लो, अगर दोनों लेना चाहते हो तो ये टॉर्च का काम करेगा। सो दिस इज़ प्रीटी मच द लिस्ट ऑफ थिंग्स जो आप कैरी कर सकते हो आपके साथ। अगर आप बोलो कि नहीं मुझे इतना कुछ नहीं करना है, मुझे बेयर मिनिमम बता दीजिए इस लिस्ट में से, तो मैं बताऊंगा आप मैनुअल टायर इन्फ्लेटर लीजिए, मत भूलिए उसको, और एक पंक्चर किट लीजिए। अगर आपको जंपर केबल लगाना वगैरह बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है मत लीजिए, पर अगर आप एडवेंचरस हो, आप थोड़ा एंथुजियास्ट हो, आप जंगल में जाना चाहते हैं, आप पहाड़ में जाना चाहते हैं, ऐसे जगहों पे जहाँ पे नॉर्मली लोग नहीं हैं, थोड़ा ट्रैंक्विल एनवायरनमेंट्स हैं, तो वहाँ पे लोग भी जैसे नहीं हैं, वहाँ पे शॉप्स भी नहीं हैं, वहाँ पे रिपेयर शॉप्स भी नहीं हैं, तो आपको इन सब चीज़ों में खुद को थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक आप ट्रेन हो जाओगे और उसमें दिक्कत भी नहीं है, आप टाइम लो, पर कुछ चीज़ों में खुद को ट्रेन करो, जैसे टायर कैसे चेंज करते हैं, व्हील कैसे चेंज करते हैं, इस सारी चीज़ों में थोड़ा खुद को ट्रेन कर लीजिए। नहीं तो क्या होता है, जो आप रोड ट्रिप करते हो ना, जो लोग रोड ट्रिप करते हैं उनको ये जानना ज़रूरी होता है, नहीं तो आप रास्ते में स्ट्रैंडेड हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ है बता रहा हूँ, जो लोग मतलब दिस इज़ लाइक ए स्टैंडर्ड, अभी कोई भी गाड़ी में लोग लगा लेते हैं, मैं भी लगाए हैं, वो है TMPS। ये आप
बाहर जाओ, आप शहर में रहो, कहीं पे भी हो, आप गांव में अपना रहो, आप टीएमपीएस लगाना बहुत इजी होता है। और टीएमपीएस इंटरनल लगाइए। टीएमपीएस का मतलब होता है जो आपका टायर का प्रेशर मॉनिटर करता है, वो डिवाइस चारों चक्का के लिए और एक स्टेपनी के लिए भी आ जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस है कि जो एक्सटर्नल वाला आता है, जैसे स्क्रू टाइप होता है ना, कैप टाइप मोटा वाला आप लगा देते हो, वो आप मत लो, आप लीजिए इंटरनल वाला। इंटरनल वाला में आपको दुकान में जाना पड़ेगा और वो फिक्स कर देंगे, पर वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा लॉन्जिविटी उसका होता है और उसको आप मोस्ट टाइम अपने मोबाइल फ़ोन में मॉनिटर कर सकते हो। एक्सटर्नल टीएमपीएस के लिए आपको एक डिवाइस यहाँ रखना पड़ता है। अभी मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, गलत हो सकता है, बहुत लोग बहुत डिवाइस यूज़ किए हैं, कि एक्सटर्नल वाला उतना अच्छा नहीं होता, फ्लिम्जी होता है और कभी कभी ये फ्यूल स्टेशन में ना लोग खोल के फिर भूल जाते हैं लगाना। इंटरनल में ऐसा कुछ नहीं है, वो ही आपका बल्ब बन जाता है। तो दुकान में जाके एक बार फिक्स करवा लेना है और वो फिक्सिंग का कोई चार्ज भी नहीं लेते अगर आप उनसे आप टीएमपीएस लेते हो। जैसे हम यहाँ पे मिचेलिन का जो वर्कशॉप है वहाँ से टीएमपीएस लिए थे एमआरएफ का। इट्स वेरी गुड, डूइंग एब्सोल्युटली फाइन और हमें बहुत टाइम में वार्निंग दे देता है। मतलब क्या होता है, आप हाईवे में चला रहे हो, आपको मालूम नहीं 10 यूनिट पीएसआई गिर गया आपका, आपको वैसे तो मालूम अचानक से नहीं पड़ेगा, थोड़ी देर बाद पड़ेगा क्योंकि बैलेंस बिगड़ रहा है या फिर घटघटा रहा है साउंड, तो वो इनिशियली नहीं पता चलता। पर टीएमपीएस है तो आपको बहुत पहले से वार्निंग आ जाएगी। टेम्परेचर भी मतलब पता चलता है व्हील का, तो उसमें आपका अगर टायर ब्लास्ट होता है वगैरह उसके लिए आपको पहले वार्निंग मिल जाएगी। तो आप टीएमपीएस भी लगा लीजिएगा, शहर में हो कहीं पे भी हो, लॉन्ग ड्राइव की ज़रूरत नहीं है, टीएमपीएस बहुत अच्छा चीज़ होता है, आप ज़रूर लगा लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से जो मैं इन्फो आपको दिया हूँ, अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हैं फैमिली के साथ या खुद अकेला, आपको यूज़फुल लगा होगा और इट विल हेल्प यू विद योर रोड ट्रिप। और अगर लगता है आपको कि हम जो वीडियो बनाते हैं वो वर्थ योर टाइम है, तो आप एक बार कंसीडर कीजिएगा सब्सक्राइब करना, क्योंकि उसमें आपको तो नोटिफिकेशन मिलेगा ही और उसके साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, लाइक बटन दबा दीजिएगा अगर उतना ज़्यादा तकलीफ ना हो तो। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, हम बहुत सारा अच्छा सीरीज़ और वीडियो लाने वाले हैं। चैनल में रहिएगा और हमारे साथ बात कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।